बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर साइंस लेक्चर फॉर क्लास 9th, यूनिट नंबर 2, फंडामेंटल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस आज हम पढ़ेंगे। हमें पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द सोल ऑफ कंप्यूटर। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर इज़ ओनली मशीन। कंप्यूटर कैन नॉट डू एनी वर्क। So it means that there are two parts of every computer system: operating system and hardware, or system software and hardware. Without these two, computer is nothing. Both are depend on each other. Operating system is soul of the computer, hardware, while hardware act as a body. So let's describe the function of operating system. Operating system क्या करता है? क्योंकि operating system is a resource manager. वो जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करता है, चाहे वो मेमोरी है, चाहे वो सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, सबको मैनेज, सब डेटा कंट्रोल करता है। डेटा एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। द कंप्यूटर सिस्टम हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी। रैम है, कैश है, एज वेल एज परमानेंट मेमोरी, hard drives, USB drives. The operating system handles the allocation and management of memory. ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है? रैम एलोकेट करना किसी प्रोग्राम को, जिस तरह MS वर्ड है, आपने काम कर दिया, आपने ऐसे लिख लिया, उसको हार्ड डिस्क पे सेव करना। ये काम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। हार्ड डिस्क पे भी जगह प्रोवाइड करना, USB में स्टोर करना। तो अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप USB पे अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं, हार्ड डिस्क पे अपना प्रोग्राम, अपना डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं। एंड मैनेजमेंट ऑफ मेमोरी द प्रोग्राम यूजेस। द ऑपरेटिंग सिस्टम मॉनिटर प्रोग्राम इन मेमोरी, मॉनिटरिंग करता है मेमोरी में, एंड क्लियर देम फ्रॉम मेमोरी व्हेन दे आर नॉट लॉन्गर रिक्वायर्ड बाय द CPU। और जब CPU को उस प्रोग्राम की डेटा ज़रूरत नहीं होती तो मेमोरी उससे डी एलोकेट की जाती है, मेमोरी उससे ले ली जाती है। और ये काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस इज़ कॉल्ड मेमोरी मैनेजमेंट। सेकेंड फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। अब हमें पता है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ अटैच हैं। हम कीबोर्ड से डेटा एंटर करते हैं, माउस के ज़रिए इंस्ट्रक्शन देते हैं, कैमरा से हम डेटा लोड करते हैं रैम में। तो अब ये आपके पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, इनको मैनेज करना, इनके दरमियान डेटा फ्लो करना ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है, और उस काम का नाम है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। Managing the inputs and outputs of various devices, peripheral mean any input output device attached to the computer, is also one of the critical function of operating system. Critical function है, अहम function है। With the help of device drivers, the operating system control flow of information. हर एक डिवाइस का अपना ड्राइवर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, हर एक का अपना डिवाइस ड्राइवर प्रोग्राम होता है। उसके हेल्प से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फ्लो कंट्रोल करता है। जो फ्लो ऑफ डेटा है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसको कंट्रोल करता है। मतलब कीबोर्ड से डेटा जाता है रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर की मदद से। फाइल्स मैनेजमेंट, जैसे कि हम जानते हैं फाइल्स बनती हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है कि उन फाइल को मैनेज करना, उनके पाथ को मुकर्रर करना। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अ फाइल मैनेजमेंट services which allows the user to locate and manipulate data files which are stored on the hard disk। तो हार्ड डिस्क पे जितने भी फाइल्स पड़े हैं उनको ट्रैक करना, उनको नेम्स देना, उनको मुख्तलिफ कमांड्स के ज़रिए हैंडल करना। ऑपरेटिंग सिस्टम कीप ट्रैक्स ऑफ द लोकेशन ऑफ ऑल द फाइल्स। ऑपरेटिंग सिस्टम दरअसल उन फाइल्स की जितनी भी लोकेशन है, जहाँ जहाँ पे वो फाइल्स हार्ड डिस्क पे पड़ी हैं, उनके ट्रैक, उनका पता ऑपरेटिंग सिस्टम लगाता है। ठीक है। इफ़ ए यूज़र वांट्स टू मूव
रीनेम और डिलीट अ फाइल द ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प्स द यूज़र। अगर हम चाहते हैं कि हम फाइल को कॉपी करें, फाइल को डिलीट करें, फाइल को रीनेम करें, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के हेल्प के ज़रिए हम ये कर सकते हैं। रिसोर्स मैनेजमेंट। Operating system manage different computer resources like CPU, time, memory, input output device, ये सारे resources हैं। A process is a program in execution, तो जो प्रोग्राम उस टाइम एग्जीक्यूट होता है वो प्रोसेस कहलाता है। इन जनरल अ प्रोसेस विल नीड सर्टन रिसोर्सेज ये टू एकम्प्लिश इट्स टास्क। टू यहाँ पे लिखा होना चाहिए। These resources are allocated to the process either when it is created or when it is executing by the operating system. अब हमने MS Word ओपन कर लिया तो MS Word आपके पास प्रोसेस है। MS Word के लिए माउस की भी ज़रूरत है जो कि रिसोर्स है माउस, कीबोर्ड की भी ज़रूरत है जो कि रिसोर्स है, प्रिंटर की भी ज़रूरत है। अब ये तीनों चीज़ें उसको कौन प्रोवाइड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद है यूज़र मैनेजमेंट। मुख्तलिफ यूज़र हो सकते हैं, 1 2 3 कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़िम्मेदारी है कि वो इन यूज़र को राइट्स दे दे। कोई जो है सुपरवाइज करेगा, कोई एडमिन होगा। मैनी यूज़र कैन वर्क इन ए नेटवर्किंग एनवायरनमेंट। नेटवर्किंग एनवायरनमेंट में मैनी यूज़र काम करते हैं। यूज़र मैनेजमेंट इज़ अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ maintaining a secure system. Ineffective user and privilege management often lead many systems into being compromised. Ineffective user और privilege management, अब हर एक को अपना privilege दिया जाएगा कि मतलब वो डिलीट कर सकता है फाइल को, या वो सुपरवाइज कर सकता है, या वो कॉपी कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन पॉलिसीज हर एक बंदे को, यूज़र नेम पासवर्ड, दैट इंश्योर प्राइवेसी एंड प्रिवेंट डैमेज टू इंफॉर्मेशन कंटेन विद इन द कंप्यूटर सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्राइवेसी देता है जिसकी वजह से जो डेटा होता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सिक्योर होता है, वो प्रोटेक्टेड होता है। दिस इज़ अचीव्ड थ्रू द यूज़ ऑफ एक्सेस राइट। और ये कैसे, ये डेटा कैसे सिक्योर हो सकता है? जब हर एक को एक्सेस राइट दिए जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा जो है वो डेटा को सिर्फ इंसर्ट कर सकता है रिकॉर्ड को, दूसरा उसको सिर्फ देख सकता है। सिर्फ एक बंदे के पास डिलीट अथॉरिटी होगी। तो एक्सेस राइट, डिलीट, रीड, राइट, अपडेट, ये एक्सेस राइट इसको कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।